आप देख रहे हैं प्रभावशाली न्यूज। हर खबर होगी प्रभावशाली। हम ये संदेश देना चाहते हैं कि आज हमारे भारतीय संस्कृति का ह्रास होता जा रहा है। बाकी नदी आदि में भी प्रदूषण हो रहा है, उसका तो चिंता का विषय है ही, लेकिन सबसे बड़ी चिंता का विषय है कि आज युवा समाज के मन में जो प्रदूषण चल रहा है, उस प्रदूषण को दूर करने के लिए विश्व हिंदू परिषद हित चिंतक अभियान के लोग उनको दूर करने का प्रयास कर रहे हैं। घर घर में जाकर के उन युवाओं को समझा रहे हैं। आज एक सबसे बड़ा जो व्यसन नशा मुक्ति का है, उस नशा मुक्ति से कैसे छूटा जाए, और अनेक प्रकार के ये प्रकल्प हित चिंतक अभियान के द्वारा चलाए जाते हैं। गरीबों को संरक्षण देना, अन्न आदि की व्यवस्थाएं करना, और आपका ये जो हर 3 साल में एक एक बार यह अभियान पूरे देश भर में चलाया जाता है। और अभी आपका जो संकल्प है कि इस अभियान में 1 करोड़ लोगों के साथ संपर्क करना और उनको जागरूक करना। इसमें मंदिरों के प्रति जो भावनाएं आज दूषित रूप से फैली जा रही है, उनको उसके साथ में जोड़ना, और उस भारत समाज का उत्थान हो जाए। और ये भारत आज जातिवाद में बिखरा हुआ है, उसको जो हमारे जगतगुरु आदि शंकराचार्य जी का सूत्र था वसुधैव कुटुंबकम, इस अखंड भारत को एक सूत्र में जोड़ने का जो प्रयास है, ये हित चिंतक अभियान के द्वारा वो प्रयास उनका जारी रहेगा। और हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि वो शक्ति आप लोगों को प्रदान करें और इस अभियान को सफल बनाएं। आप सभी लोगों से हमारी यही अपील है कि इस हित चिंतक अभियान के साथ जुड़ें और इनका सहयोग करें तन मन धन के साथ में। और ये जो इनका जो कार्य है, जो संकल्प है, उस संकल्प को सार्थक करें। गुरुजी, जैसे आपने कहा कितना जरूरी है इस तरीके का अभियान, और जिस तरीके से अभी देख रहे हैं कि युवा पीढ़ी जो नशा की ओर जा रही है, जो भविष्य है, आने वाला भविष्य है, वो कहीं ना कहीं दूषित होता जा रहा है, तो उनको क्या आप संदेश देना चाहेंगे? ये तो बहुत ही, इस नशा अभियान से तो पूरा घर बर्बाद हो जाता है, बच्चे बर्बाद हो जाते हैं, स्वयं का शरीर भी बर्बाद हो जाता है। व्यसन करो, व्यसन करना कोई बुरा नहीं है, लेकिन कैसा व्यसन होना चाहिए जिससे हमारा मन तन धन पवित्र हो, ऐसा व्यसन होना चाहिए। व्यसन हम लोग भी करते हैं, जो व्यसन करेगा वो दूसरे को रोक नहीं सकता, पर व्यसन ऐसा होना चाहिए। आप वाला व्यसन तो सुबह को पीते हो रात को उतर जाएगा, या रात को पियोगे तो सुबह उतर जाएगा, पर पीना है तो ऐसा पियो। जाम पर जाम पीने से क्या फायदा, जाम पर जाम पीने से क्या फायदा, रात को पी तो सुबह को उतर जाएगी, प्रभु नाम की प्यालियां पी ले तेरी सारी जिंदगी सुधर जाएगी। ऐसा व्यसन होना चाहिए, और उसी व्यसन को प्रेरित करने के लिए हमारा ये हित चिंतक अभियान जारी है। और ये बहुत मानव जीवन के लिए, क्योंकि वो राक्षस जैसा ही जीवन उसका हो जाता है, हम मानव कहलाते हैं, तो मानव अनुचित हमारा आहार विहार विचार, हमारा व्यवहार शुद्ध होना चाहिए, हमारा आचार शुद्ध होना चाहिए, हमारा आहार शुद्ध होना चाहिए। अन्न शुद्ध होगा तो मन शुद्ध होगा, मन शुद्ध होगा तो मन में जैसे जैसे बुद्धि के अंदर विचार आएंगे वो शुद्ध सात्विक आएंगे। इसलिए शास्त्र कहता है आहार शुद्ध हो सत्व शुद्धि। हमारा आहार शुद्ध होगा तो सत्व की शुद्धि होगी, और हमारी विचारधाराएं सारी शुद्ध होती चली जाएंगे, और हमारे जीवन में एक बदलाव आएगा, एक क्रांति आएगी। तो उस क्रांति की बहुत आवश्यकता है युवाओं के लिए, जीवन को बनाने के लिए ये प्रयास हित चिंतक अभियान का है, वो सफल हो, उनके साथ जुड़े अधिक से अधिक मात्रा में। यही हमारा संदेश है युवाओं को, और इन व्यसनों से दूर रहें। जी बहुत बहुत शुक्रिया गुरु जी।
सुशील जी क्या कहना चाहेंगे? एक अच्छा संदेश गुरु जी के माध्यम से दिया गया है, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, विश्व हिंदू परिषद इसकी स्थापना स्वामी चिन्मयानंद जी के आश्रम में, जो चिन्मया मिशन के संस्थापक थे, उनके आश्रम में 1964 में की गई और इस संगठन की स्थापना सभी संतों के मार्गदर्शन में की गई थी। और हम उसी कड़ी में आज भी जो हमें संत समाज दिशा निर्देश देते हैं उसका हम पालन करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। और जैसा स्वामी जी ने हमें बताया कि मानव और दानव यह प्रवृत्ति व्यवहार से अंतर दिखता है, तो आज की जो युवा पीढ़ी है कहीं ना कहीं उसका व्यवहार ऐसा हो गया कि उसकी प्रवृत्ति दानव जैसी हो गई है। और हम अपने संगठन के माध्यम से समाज के युवा पीढ़ी को, हमारी बहनों को, हमारी माताओं को, समाज के हर वर्ग को इस हित चिंतक अभियान में जोड़ करके उनके मन में एक संकल्प देने का प्रयास कर रहे हैं कि हमें हमारे देश को पुनः अखंड राष्ट्र बनाना है। जो अखंड भारत, हिंदू धर्म में खंडित मूर्ति की पूजा नहीं होती, तो ये खंडित राष्ट्र में है। हम इस समय खंडित राष्ट्र की पूजा हम कैसे कर सकते हैं? इसलिए हम जब भी पूजा करते हैं अखंड भारत की पूजा करते हैं। और आज हमारा वह राष्ट्र पुनः वापस लेने के लिए भारत देश में रहने वाले हर नागरिक से हम आह्वान करेंगे स्वामी जी के मार्गदर्शन में कि आप इस अभियान से जुड़िए। आप केवल न जुड़िए, आपके साथ साथ आपका परिवार, आपके आस पड़ोस के लोग, आपके समाज के लोग, समस्त हिंदू समाज संगठित हो और हिंदू हम सब एक, यह जो मंत्र हमें संतों ने दिया है, कोई छोटा बड़ा नहीं, हम सब समान है, यह मन में भाव रखकर एक अच्छे राष्ट्र का निर्माण करें, ऐसा हमारा आह्वान है। जैसा आपने अभी कहा, सिर्फ हिंदू ही नहीं तो हर तबके के, हर वर्ग के लोग, युवा नशे के अधीन है। सिर्फ हिंदू ही नहीं तो हर एक माँ, बहन, भाई, परिवार रो रहा है। तो क्या हिंदू और हिंदुत्व आपको ही लेकर चलेंगे और भी लोगों को संदेश देना चाहिए? देखिए, भारत भूमि पे जन्म लिया हुआ हर व्यक्ति हमारा भाई है। और हम, हमारे संतों ने जो हमें मंत्र दिया है, जो जगत गुरु शंकराचार्य जी का भी बात जिक्र किया हमारे गुरु जी ने कि हिंदुआ वसुधैव कुटुंबकम, जो वसुधैव कुटुंबकम का अर्थात है विश्व में रहने वाला हर व्यक्ति हमारा भाई बंधु है। और भारत देश ऐसा है जो भाइयों बहनों बोलकर प्रबोधित करता है पूरी सभा को। लेडीज एंड जेंटलमैन नहीं कहते, ये हमारी संस्कृति नहीं है। स्वामी विवेकानंद जी ने जो अमेरिका में जब उन्होंने अपना विषय रखा था तो उन्होंने भाइयों बहनों कहा था, अर्थात पूरे विश्व के लोग हमारे भाई बहन है। और पूरा विश्व अगर हमें एक आदर्श स्थिति में लाना है तो कोई किसी भी धर्म का हो, हमें उससे कोई दिक्कत नहीं है। जो व्यक्ति इस राष्ट्र को अपना घर मानता है, इस देश को अपना मानता है, वह व्यक्ति हमारा भाई है। उसे निश्चिंत रूप से हमारी तरफ से निश्चिंत रहना है। और यदि उसके ऊपर किसी भी प्रकार का कष्ट है, संकट है, हम उनके साथ खड़े हैं। हम समाज के हर जाति धर्म के लोगों से ये कहना चाहते हैं कि अगर आप भारत देश के साथ हैं तो विश्व हिंदू परिषद आपके साथ खड़ा है। बहुत बहुत शुक्रिया। हित चिंतक अभियान चलाया जा रहा है। हमारे साथ हिंदू परिषद के कुछ कार्यकर्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो हम उनसे सीधे बात करेंगे, उनसे जानेंगे क्या कहना चाहेंगे। जो अभियान आप चला रहे हैं, क्या उद्देश्य है, कितने सालों से ये चलाया जा रहा है और क्या कहना चाहेंगे? विश्व हिंदू परिषद अखिल भारतीय संस्था है और हम हित चिंतक अभियान हर 3 साल में चलाते हैं। अभी जैसे 2022 में चला रहे हैं, इसके पहले 2018 में चला, उसके पहले 2012 में चला, उसके पहले 2012 में चला। तो हर 3 साल में हमारा हित चिंतक अभियान होता है। हम इससे हर पूरे देश में हम 1 करोड़ लोगों तक पहुंचेंगे। क्या उद्देश्य है और इस तरीके हम से इस समाज का, हमारा हित चिंतक अभियान का एक ही उद्देश्य है कि हिंदू समाज विभिन्न समाजों में बटा हुआ है, अलग अलग धर्म, अलग अलग निरपेक्ष, अलग अलग पंथ, उन सबको एक हिंदू बनाने का है, जिससे सारे कह सकें कि हम हिंदू हैं, हम हिंदू हैं। और क्या कहना चाहेंगे, कितने सालों से चलते आ रहा है और किस तरीके से आप लोग इसको चलाते आए हैं और क्या लोगों में आप अवेयरनेस और क्या लोगों को मैसेज देना चाहते हैं? देखिए, अभी आपके सामने हमारे जिला के माननीय अध्यक्ष अनिल अग्रवाल जी ने विषय रखा, ये हित चिंतक अभियान क्या है और कितने वर्षों में करते हैं। मैं इसके बारे में घाटकोपर जिला मंत्री इस नाते, मेरा नाम सुशील साहनी है,
घाटकोपर जिला में हम लोग कुल 106 बस्तियां हैं, 106 खंड कहते हैं हमारी भाषा में। और इन 106 खंडों में हम अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से घर घर जाने वाले हैं। और इस अभियान में हमारा प्रयास होगा कि हर घर में जाकर के कम से कम उस घर के 1 से 2 व्यक्ति हमारे इस विचारधारा के साथ जुड़े। जैसा कि आपको पता है, विश्व हिंदू परिषद यह एक विचारधारा पे चलता है। वह विचारधारा है हिंदुआ सोदरा सर्वे न हिंदू पतितो भवे, मम दीक्षा हिंदू रक्षा, मम मंत्र समानता। अर्थात हिंदू समाज में या भारत में रहने वाला कोई भी व्यक्ति छोटा या बड़ा नहीं होता है, हम सब समान है। इस विचारधारा को लेकर चलने वाला संगठन विश्व हिंदू परिषद है और हम घर घर जाके लोगों को इस विचारधारा के साथ जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। आने वाले समय में हम समाज के सभी मंदिरों में, सभी संस्थाओं में, सभी सार्वजनिक क्षेत्रों में जाकर के लोगों को जोड़ने का प्रयास करेंगे। और हम समाज से आह्वान करते हैं कि जो भी बंधु अपना समय दे सकते हैं इस अभियान में, हमारे कार्य में, वे हमारे से संपर्क करें। आपको अलग अलग माध्यम से हमारे संपर्क आपको मिलेंगे और इस अभियान में आप भी हमारे साथ जुड़ करके समाज को जो एक उन्नत राष्ट्र बनाने का एक मिशन विश्व हिंदू परिषद का है, उसमें आप भी सहभागी हो सकते हैं। क्या काम करते आया है ये विश्व हिंदू परिषद और लोगों के लिए क्या फायदा अभी तक आपके माध्यम से हुआ है? कोरोना के बाद से किस तरीके से आपने लोगों तक पहुंचकर लोगों की मदद की है? क्योंकि रोजगार का मुद्दा है, बहुत सारी ऐसी बातें हैं। तो विश्व हिंदू जो परिषद है वो क्या सिर्फ जो अलग बात है क्या उसी की तरफ, या और जो बेरोजगारी है और भी बहुत सारी चीजें हैं जो ऐसे मध्यम वर्ग के लोग हैं, नीचे के ग्राउंड के लोग हैं, उनके बारे में कैसे सोच रहे हैं आप? देखिए, विश्व हिंदू परिषद समाज में जब बात करता है तो समस्त भारत में रहने वाले भारतवासियों का विचार करते हुए बात करता है। और यह केवल भारत नहीं तो अपितु 40 देशों में यह संगठन काम करता है। जैसा कि आपने हमसे पूछा रोजगार के बारे में या मध्यम वर्गीय लोगों के बारे में, यह संगठन मध्यम वर्ग, उच्च वर्ग, निम्न वर्ग, सभी वर्ग के लोग, हम लोग सब साथ में मिल करके विश्व हिंदू परिषद की विचारधारा के साथ जुड़ करके काम कर रहे हैं। और विश्व हिंदू परिषद केवल धार्मिक विषय लेकर के आगे नहीं बढ़ रहा है, साथ में हम हमारे युवा जो आज व्यसन की तरफ बढ़ रहे हैं उन्हें अच्छे मार्ग पे वापस लेके आना, हमारी बहनें जो अपनी लक्ष्मण रेखा पार कर रही हैं, व्यसन में जा रही हैं, कम उम्र में गलत कदम उठा रही हैं, उनको दुर्गा वाहिनी के माध्यम से मार्ग पे लेके आना, हमारे युवा जो गलत स्टेप उठा रहे हैं, सुसाइड कर रहे हैं, उनको बजरंग दल के माध्यम से अपने धर्म की तरफ और अपने देश और अपने परिवार की तरफ लाना। ऐसे अलग अलग तरीके से समाज में जो कुरीतियां निर्माण हुई है उन्हें ठीक करने का काम कर रहे हैं। दूसरा, यह अभियान में हम लोगों को जिनके हित चिंतक बनाएंगे उनका नाम नंबर लेने वाले हैं और उनका संपर्क लेंगे, साथ में उनसे हम 20 रुपए की शुल्क लेने वाले हैं। यह 20 रुपए का उपयोग पूरे देश भर में विश्व हिंदू परिषद के 1 लाख से अधिक सेवा प्रकल्प चलते हैं, अभ्यासिकाएं चलती हैं, अनाथ आश्रम चलते हैं, मातृ छाया चलती, जहां पे ऐसे बच्चे जिनके माता पिता नहीं है उनको रखने का काम करते हैं। सायन में हमारा कैंसर पेशेंट के लिए शिव कल्याण केंद्र चलता है, जहां पे पूरे विश्व भर से और किसी भी धर्म जाति का हो वहां पे हम लोग रहने की व्यवस्था करते हैं उनकी। इसके अलावा हमारा डायलिसिस सेंटर चलता है। और जो कोविड काल था या ऐसी प्राकृतिक घटनाएं, जो अप्रिय घटनाएं जिसमें हमारे समाज को क्षति पहुंचती है, ऐसी परिस्थिति में विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के कार्यकर्ता अपने प्राणों की परवाह न करते हुए समाज में काम करते हैं और समाज द्वारा दिए हुए इस 20 रुपए का उपयोग वहां पे किया जाएगा। एक जैसे आपने कहा, नशा बहुत बड़े पैमाने में हो रहा है और युवा सब बर्बाद हो रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं जिस तरीके से जो युवा पीढ़ी भविष्य मानी जाती है आने वाले दिन में, तो वही जगह जगह पर जिस तरीके से नशा खुलेआम बेचा जा रहा है, खुलेआम किया जा रहा है, तो क्या आप लोग उस जगह पर जाकर उस चीज को जड़ से उखाड़ने का काम क्यों नहीं कर रहे, और किस तरीके से युवाओं को डाइवर्ट करके एक अच्छी दिशा में लेकर जाने के लिए अच्छे से अच्छा प्रयास किस तरीके से आप करेंगे? देखिए, विश्व हिंदू परिषद का जो युवा आयाम है जिसका नाम है बजरंग दल, बजरंग दल के नाम से पूरी दुनिया जानती है बजरंग दल क्या है, पर बजरंग दल का एक स्वरूप मीडिया के द्वारा लोगों के सामने रखा गया है। बजरंग दल का जो दूसरा स्वरूप है, हमारे संगठन और संतों के मार्गदर्शन में हम युवाओं को 7 दिन का ट्रेनिंग करवाते हैं। उस ट्रेनिंग में एक आदर्श पुत्र कैसा हो, एक आदर्श देश का नागरिक कैसा हो, एक आदर्श भाई कैसा हो, वह
उसके अंदर सद्गुण निर्माण करने का काम विश्व हिंदू परिषद के माध्यम से बजरंग दल के कार्यकर्ताओं में किया जाता है। और जो आपने कहा कि मूल जड़ पे काम होना चाहिए, तो हम जो बेच रहे हैं उनके ऊपर रोकथाम की जगह हम खरीदने वाले जो है उनके ऊपर रोकथाम कर रहे हैं। जिस दिन खरीदने वाला नहीं होगा, बेचने वाला अपने आप समाज से गायब हो जाएंगे। तो हम युवाओं के ऊपर काम कर रहे हैं ताकि युवा अपने घर परिवार माता पिता और देश की चिंता करे, अपने धर्म की चिंता करे। जिस दिन उसके अंदर ये जिम्मेदारी का भाव जग जाएगा, आप फ्री में भी ड्रग्स कोकीन कुछ भी बेचेंगे, कोई लेने वाला नहीं है। इस विचार पे हम काम कर रहे हैं। क्या जाते जाते लोगों को क्या मैसेज, क्या संदेश देना? देखिए, जाते जाते हमारा आपसे यही पूरे समाज से आह्वान है, हर जाति, हम जो आज हमारे समाज में एक बहुत बड़ी समस्या है, जिस समस्या का हानि हम लोगों ने झेला है पिछले 1 से 1,500 वर्षों में, हमने अपनी 60% प्रॉपर्टी जो लैंड है भारत की, वो हमने खो दिया हमारे हाथों से। उसका केवल एकमेव कारण है जातिवाद, भाषावाद और प्रांतवाद। जब तक हम इससे बाहर नहीं आएंगे तब तक हम सुरक्षित नहीं होंगे। और विश्व हिंदू परिषद इसी विचारधारा पे काम करता है। जो अपने आप को श्रेष्ठ मानसिकता रखते हैं, ऐसे लोगों को हमें दूर करना है, और जो अपने आप को समानता का मानसिकता रखते हैं, उन्हें हमें साथ में लेकर के चलना है। और आने वाले समय में अगर हम सब संगठित हुए तो केवल वर्तमान भारत नहीं, तो जो हमारा ऐतिहासिक भारत, जो अखंड राष्ट्र था, अखंड भारत, हम वह लेकर रहेंगे। और उसी विचारधारा को लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं। और आप इस अभियान में हमारे साथ जुड़िए और इस देश को फिर से पुनः अखंड बनाते हैं। भारत माता की जय, जय श्री राम। मैं आपसे आखिरी सवाल पूछना चाहता हूँ कि यह अभियान 6 तारीख से शुरू हो रहा है, लोग आपसे कैसे कांटेक्ट करें, कैसे आपके पास आए, और जो शुल्क जो 20 रुपए जो मान्यता आप जो ले रहे, तो किस तरीके से लोग आपसे संपर्क करें, कैसे आपको मिले? हमारे जिला में, घाटकोपर जिला में, हम हर घर घर में जाने वाले हैं। और बाई चांस अगर हम ना पहुंच सके तो हम लोग रेलवे स्टेशन पे घाटकोपर ईस्ट और वेस्ट में हमारा काउंटर लगाने वाले हैं। हम जिनके यहाँ ना पहुंच सके, हम विनती करते हैं, हम रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हमारे पास आइए और इस अभियान में हमारे साथ सम्मिलित होइए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। देखते रहिए आपका अपना न्यूज़ प्रभावशाली।